हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज सिंह। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कक्षा में। तो ये पार्ट 4 हम बना रहे हैं आज इंग्लिश में। क्लास 10th वाला एक पूरा हमने एक शेड्यूल बना रखा है कि 40 दिनों में हमें चीजों को कवर करना है। ये आज 4th डे है हमारा वीडियो डालते हुए। आज की वीडियो में हम पास्ट टेंस को पूरा कवर करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस को पूरा कवर करा था, उससे पहले इसे हमारा बार करा था। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। बिना देरी करे हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आज हम करने वाले हैं पास्ट टेंस, ठीक है। तो पास्ट में सबसे पहले टेंस कौन सा आता है बेटा, मैंने आपको बता रखा है ये सब चीजें। पास्ट में सबसे पहले आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट होता है हमेशा बीते हुए कल में बात करने वाला सेंटेंस। और मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि ये टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे इंपॉर्टेंट टेंस है। इसकी प्रैक्टिस आपको सबसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये सेंटेंस आपके लेटर में, आर्टिकल्स में, स्टोरीज में और सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेचर पार्ट में क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस टेंस को मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरे ध्यान से देखिए। आपको अगर पीछे जाके दोबारा देखना पड़े, कोई चीज समझ नहीं आई, दोबारा देखे, समझे नहीं समझ आता हमसे पूछे। तो पहचान क्या होती है, आ ई ए या ई ये या ता था ती थी ते थे। अब इसका मतलब क्या भैया, मतलब यह है जैसे कि वह घर गया। सेंटेंस क्लास में बेटा क्या आ रहा है, या आ रहा है। मैं इसको दूसरे तरीके से लिख सकता हूं, वे घर जाते थे। ठीक है बेटा, इस तरीके से बना लो, इस तरीके से बना लो, बात एक ही रहेगी। अब इसको बनाना कैसे है, इसका रूल देखो ध्यान से। एक बात बता दूं आपको मैं, ये एक अकेला सेंटेंस ऐसा है पूरे ऑल ओवर द सेंटेंस, जितने भी इंग्लिश में जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं उसमें एक अकेला पास्ट इंडेफिनिट ऐसा सेंटेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। उसके अलावा किसी भी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती। ठीक है भैया, वह घर गया, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। गया, जाना, जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। गो की सेकंड फॉर्म बेटा क्या होती है, वेंट। ही वेंट होम। सेंटेंस दोनों सेम तरीके से बनेंगे, कुछ भी इसके अंदर चेंज नहीं करना है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, तुम स्कूल पढ़ते थे, या तुमने स्कूल में पढ़ा। इंग्लिश क्या बनेगी, यू। रीड की सेकंड फॉर्म बेटा रीड ही होती है, पढ़ते हम इसको रेड है, यू रेड इन स्कूल। तुम स्कूल में पढ़ते, यहां पे मैं। ठीक है बेटा, हमें बस इजी रखना है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं सेंटेंस में, अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाए इसके अंदर, इसी सेंटेंस को अगर मैं नेगेटिव बना दूं कि वह घर नहीं गया या वह घर नहीं जाता था, तो कैसे बनाएंगे, वह की होती ही। अब इसमें क्या लगाते हैं, कोई भी सेंटेंस इसके अंदर अगर नेगेटिव वाला है तो आपको याद क्या रखना है, इसमें हम डिड नॉट यूज करते हैं, और डिड नॉट के साथ वर्ब की फिर से फर्स्ट फॉर्म लगनी स्टार्ट हो जाती है। ही के साथ क्या लगाना है, डिड नॉट, क्योंकि इसमें कोई केस ही नहीं है कि कुछ और चीज लगाना हो। जाने की क्या होती है, गो, सेकंड फॉर्म लगानी नहीं है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है, होम। अब अगर आप मुझसे पूछो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाते हैं, पूछोगे क्योंकि यहां तो हम सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म क्यों लगा रहे हैं। तो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, आपको याद है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब थी डू या डज, याद है ना। अब जब मैंने उसका नेगेटिव उसको हमने पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करा तो हमें सेकंड फॉर्म लगानी होती है। तो डू डज की जो बेटा सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है, डिड। जब मैंने एक बार सेकंड फॉर्म लगा दिया यहाँ पे डू डज की सेकंड फॉर्म डिड, तो मैं दोबारा से सेकंड फॉर्म क्यों लगाऊंगा, मैं तो सेकंड फॉर्म नहीं लगाऊंगा ना, समझ गए बेटा। इसलिए क्या करा कि डिड के साथ हमने गो की सेकंड फॉर्म नहीं लगाई, फर्स्ट फॉर्म लगाई है। अगला सेंटेंस एक और देख लेते हैं, जैसे कि तुम ने खाना नहीं खाया, या तुम खाना नहीं खाते थे। इंग्लिश क्या बनेगी, यू डिड नॉट ईट फूड। यही सेंटेंस अगर आपका अफर्मेटिव में होता, तुमने खाना खाया, तो यू ईट की सेकंड फॉर्म एट, एटीई, यू एट फूड। ठीक है बेटा, नेगेटिव आपका हो गया, ये आपका अफर्मेटिव था, ये नेगेटिव हो गया। अब हम करते हैं बेटा इसके अंदर इंटरोगेटिव।
अब इंटरोगेटिव की क्या खासियत होती है आपको पता ही है। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जो क्या से स्टार्ट होते हैं, ठीक है बेटा। अब हुआ क्या इसके अंदर, कोई भी सेंटेंस अगर मैं क्या वह घर गया, आपको याद होगा मैं पहले बता चुका हूं, कोई भी सेंटेंस अगर क्या से स्टार्ट होता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब आगे आती है। भैया इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब बेटा क्या है, डेट। तो आगे क्या आ गया, डेट, वह की हो गई ही, जाने की वो, और हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब डेट लग जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। एक सेंटेंस हम देख लेते हैं, क्या तुमने बात की, ठीक है भैया। तुमने की क्या होती है, यू। कोई भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा आगे क्या लगाना है, डिड लगाना है, और बात करनी क्या होती है बेटा, तो इजी है। अब हम करेंगे डब्ल्यूएस फैमिली। डब्ल्यूएस फैमिली का रूल मैंने आपको कई बार बता रखा है। डब्ल्यूएस फैमिली बस इतनी सी बात है कि डब्ल्यूएस फैमिली लिखो और सेम रूल उठा के आप ये वाला कॉपी मारो। डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इन्हीं सेंटेंस को उठा लेते हैं कि वह घर क्यों गया। क्यों की इंग्लिश बेटा क्या होती है, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। हेल्पिंग वर्ब क्या बेटा इसकी, डिड ही गो होम। दूसरा सेंटेंस क्या लेते, तुमने उनसे क्या बात की। क्या की इंग्लिश क्या होती है बेटा, व्हाट। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डिड। तुमने की क्या इंग्लिश होती है, यू, और बात करने की इंग्लिश बेटा, इजी है, खत्म हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, कोई भी डाउट आप मुझसे पूछ लीजिएगा अभी कमेंट बॉक्स में। अब हम करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बेटा पहचान क्या होती है, रहा था, रही थी, रहे थे। इजी सेंटेंस है, आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा, मैं उम्मीद ये करता हूँ। इसके बाद इसमें करना क्या है बेटा, इसकी पहचान, सॉरी इसका रूल स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। इसमें सब्जेक्ट, वाज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। आपको याद हो तो मैं पार्ट 1 में बता चुका हूँ वाज वर्ब कहाँ लगता है, फिर भी एक बार आपकी ज्ञान के लिए रिवीजन के तौर पे बता देता हूँ। वाज लगता है सिंगुलर के साथ, सिंगुलर बोल तो ही, शी, इट, दिस, दैट और किसी का नाम। वर्ब कहाँ लगता है, वर्ब लगता है आई, वी, यू, दे और दोज के साथ, ठीक है बेटा। साथ साथ आप चीजों को लिखते रहिए, आपको रिवाइज हो जाएगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, एक बार में याद हो जाएगा। सेंटेंस एक उठा लेते हैं, रहा था वाला। जैसे मैंने लिखा कि वह काम कर रहा था, रहा था रहा बेटा लास्ट में, ठीक है। वह की इंग्लिश क्या होगी, सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर, ही है, लड़का है तो ही आएगा। ही के साथ क्या लगाना है मैंने अभी बताया, वाज। काम करने की इंग्लिश बेटा क्या होती है, वर्क, वर्क मैंने लगा दी आईएनजी, ही वाज वर्किंग। इसी सेंटेंस को अगर मैं दे से बना दूं, वे काम कर रहे थे, तो बेटा वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। दे के साथ क्या आएगा बेटा, वर्क क्यों आएगा भैया, अभी बताया मैंने, दे के साथ क्या आएगा, वर्क। दे वर, काम करने क्या होती है, वर्क, वर्क में लगा दी हमने। मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, इन सारे टेंसों की खासियत ये होती है कि इनमें आईएनजी लगता है। तो इसमें याद रखना, जहां पे भी कोई रहा जैसा वर्ड दिखता, रहा है, रहा था या रहा होगा, आईएनजी लगा दो आप बीच कर। सेंटेंस ये तो हो गया आपका अफर्मेटिव। इसके बाद करते हैं जल्दी से नेगेटिव। बहुत इजी रूल है, हमें सीधा क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देना है। स्ट्रक्चर जल्दी से लिख लेते हैं, सब्जेक्ट, वाज वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। देखो सेंटेंस क्या है, वह पढ़ नहीं रहा था, तो बेटा वह की क्या होगी इंग्लिश, ही के साथ बेटा क्या आएगा, वाज। नोट, पढ़ने की क्या होती है बेटा, स्टडी, और स्टडी में लगा दी हमने आईएनजी, ही वाज नॉट स्टडीइंग, ठीक है बेटा। सेंटेंस को अगर मैं इंटरोगेटिव में चेंज कर दूं, यानी कि वो सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट होता है, इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं। इंटरोगेटिव की खासियत क्या होगी भैया, इसकी हेल्पिंग वर्ब इसमें आगे आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज या फिर वर, तो वाज वर्ब सबसे आगे आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में वर्ब में आईएनजी और
ऑब्जेक्ट। इंग्लिश कैसे बनेगी इसकी, जैसे कि क्या तुम भाग रहे थे। तुम की इंग्लिश बेटा क्या होगी, तुम की होगी यू। यू के साथ हमें हेल्पिंग और आगे क्या लगानी है, हमने पढ़ा यू के साथ क्या लगेगा, वर। तो आगे आ गया वर। भागने क्या होती है बेटा, रन। रन में क्या लग गई, आईएनजी। वर यू रनिंग। एक और सेंटेंस ले लेते हैं कि क्या वह भाग रहा था। मैं सीधे इंग्लिश लिख देता हूं, वाज ही। भागने की इंग्लिश क्या होती है बेटा, रन। रन में क्या लग गया, आईएनजी। क्या वे दौड़ रहे थे, वर दे रनिंग। ठीक है, डब्ल्यूएस फैमिली कर लेते हैं बेटा जल्दी से। डब्ल्यूएस फैमिली क्या होगा आपका, डब्ल्यूएस फैमिली क्या होगा आपका, डब्ल्यूएस फैमिली होगा इसके अंदर कि वह बात क्यों कर रहा था। ठीक है बेटा, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई। ठीक है, समझ बात। वाई के बाद हमें क्या लगाना है, इसमें बिल्कुल सेम रूल फॉलो होगा इस वाले सेंटेंस का। वाज वर है, सब्जेक्ट वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो अब क्या होगा, वाई के बाद क्या आएगा बेटा, वाज या वर्ब में से कुछ आएगा तो ही के साथ क्या लगेगा, वाज ही। काम करने क्या होती है, वर्क, और वर्क में आएंगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तुम कहां जा रहे थे। कहां की इंग्लिश बेटा क्या होगी, वेयर। वर, वर क्यों लग रहा है बेटा, यू के साथ क्या लगता है, वर। वेयर वर यू। जाने की क्या हो गया बेटा, गो। गो में क्या लग गई, आईएनजी। पास्ट कंटिन्यूअस आपका कंप्लीट हो गया। पास्ट परफेक्ट करते हैं जल्दी से। पास्ट परफेक्ट टेंस बेटा, इसकी खासियत क्या होती है, लास्ट में क्या आता है इसके, चुका था, चुकी थी, या चुके थे, या फिर लिया था, या दिया था। ठीक है बेटा, सेंटेंस बना लेते हैं इसका, कैसे बनेगा कि वह घर जा चुकी थी। ठीक है बेटा, या एक सेंटेंस लिया था का बनाएंगे, जैसे कि वह घर जा चुकी थी। एक उठा सकते हैं कि वह सॉरी उसने काम कर लिया था। इसको अगर चुकता बनाना होगा तो वह काम कर चुकी थी। ठीक है बेटा, सेंटेंस चाहे ऐसे आए चाहे ऐसे आए, इंग्लिश से भी बनेगी, याद रखना आपको। स्ट्रक्चर इसका क्या है, सब्जेक्ट, बहुत इजी स्ट्रक्चर है इसका। इसमें सारे सेंटेंसों में क्या लगाना है आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और हेड आता है आपका। वह इंग्लिश क्या होगी, लड़की है तो सी। सी के साथ क्या आना बेटा, सब में ही हेड आना है इसके अंदर। तो जाने की इंग्लिश क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म गो, थर्ड फॉर्म गॉन। सी हैड गॉन कहाँ गई थी भैया, घर गई थी। सी हैड गॉन होम, मैं घर जा चुका हूँ, आई हैड गॉन होम। तुम घर जा चुके हो, यू हैड गॉन होम। वह खाना बना चुकी है, सी हैज कुक्ड फूड। ठीक है, सेंटेंस अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड, हेड के बाद आएगा नोट। वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम रहेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं जाने वाली कहीं पर भी। इसी सेंटेंस को नेगेटिव बना लेते हैं कि वह घर नहीं जा चुकी थी, सी हैड नॉट गॉन सॉरी होम। ठीक है बेटा, इंटेरोगेटिव की बात करें, वो सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट होता है, तो इंटेरोगेटिव को कैसे बनाओगे बेटा, कोई भी सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट होता है वो इंटेरोगेटिव है। क्या तुम गाने गा चुके थे। ठीक है बेटा, क्या तुम गाने गा चुके थे। अब करना क्या है इसके अंदर, सबसे पहले क्या आएगा आपका हेड, फिर यू, गाने की थर्ड फॉर्म संग सॉन्ग। क्या तुम गाना गा चुके थे, हेड से स्टार्ट हो गया। इसी को मैं ही में बदल दूंगा, क्या वह गाना गा चुका था, हैड सी संग सॉन्ग। डबल एस फैमिली की बात करें, तुम कहां रह चुके थे। क्या की इंग्लिश बेटा क्या होती है, वेयर। ठीक है बेटा, समझ आ रही कहां की इंग्लिश क्या होगी, वेयर। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था इसका स्ट्रक्चर, हमेशा डब्ल्यूएस फैमिली का स्ट्रक्चर क्या होता है, डब्ल्यूएस फैमिली सबसे पहले आती है, उसके बाद इसमें बेटा क्या आएगा, हेड, तो आ गया हेड। उसके बाद क्या आएगा बेटा, सब्जेक्ट, तो आ गया सब्जेक्ट। फिर क्या आएगा बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या रहने की क्या होगी, लिव। लिव की थर्ड फॉर्म लिव्ड। अगर ऑब्जेक्ट होता कोई इसके बाद तो ऑब्जेक्ट हम डाल देते। जैसे एक एग्जांपल उठा लेते हैं कि तुम उन्हें कहां ले जा चुके
थे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आएगी वेयर, WH फैमिली, उसके बाद हेड तो कंपलसरी है क्योंकि इसके बाद हेड लगाना है। सब्जेक्ट क्या है, तुम, क्या करा तुमने भाई, ले जाके गए उसे, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, उन्हें, लास्ट में क्या हो जाएगा, देन। इसको भी हम समझाएंगे आपको, अगर इसमें डाउट मुझे पता है थोड़ा बहुत हर किसी को डाउट होता है, तो हम इसके बारे में डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे। पर स्टार्टिंग में हम टेंस कंप्लीट कर रहे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस आपका कंप्लीट हो चुका है पूरा, हमने एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। इससे पहले वाली वीडियो आप जाके चेक कर सकते हैं, इसमें हमने पूरे प्रेजेंट को क्लियर करा था। कल हम मिलते हैं दोबारा आपसे, इसमें पूरे फ्यूचर टेंस को एक साथ कंप्लीट करेंगे। जल्दी ही हम आपका लिटरेचर सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।